पश्चिम बंगाल के नतीजों के बाद अब पूरा देश उत्तर प्रदेश की तरफ देख रहा है। अगले साल की शुरुआत में ही यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां तेज हो चुकी हैं। एनडीए इस बार बीजेपी की अगुवाई में 2017 के रिकॉर्ड को पार करने के लक्ष्य को लेकर मैदान में है। सुशासन और विकास के एजेंडे पर एनडीए लोगों के बीच जाएगा। लेकिन आज हम बात करना चाहते हैं विपक्ष पर। हमारे देश में विपक्ष के हाल पर देखिए। जैसे विपक्ष वाले मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू करते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे आए और सपा ने जनता को धोखा देकर कुछ ज़्यादा सीटें जीत ली, तो चुनाव आयोग बढ़िया हो गया। देश की जनता समझदार हो गई। और जब ये लोग मजबूत हो गए, लेकिन जहाँ जहाँ हारे वहाँ बेईमानी हो रही। चुनाव आयोग पक्षपात कर रहा, जनता को बहला लिया गया। बाहरी विपक्ष ममता दीदी को हार के इस्तीफा देने से मना कर रही है। इस बताइए, कभी चुने हैं सुने हैं ऐसा हम इस्तीफा नहीं देंगे। ये वही लोग हैं जो संविधान करके लोकसभा में धोखा दे रहे थे, संविधान की दुहाई दे रहे थे और जनता को धोखा दे रहे थे। आज इनके लिए संविधान कहाँ है? किस संविधान में लिखा है कि हार जाओ तो इस्तीफा मत दो? यही नहीं, ममता दीदी के भाई अखिलेश यादव जी तो और गजब हैं। जा रहे हैं बंगाल ममता दीदी को कहने की दीदी इस्तीफा मत देना। हम तो कहेंगे कि अखिलेश जी जा ही रहे हैं तो थोड़ी सी झाल मुड़ी खाकर आइएगा। दीदी झाल मुड़ी बहुत बढ़िया बनाती हैं। अखिलेश जी अगले साल यूपी में लड़ाई लड़ने वाले हैं। नाम ले रहे हैं पीडीए का। इनके पीडीए का नारा इनके ज़रूरत के हिसाब से बदल जाता है। कभी पी से पिछड़ा तो कभी पंडित, कभी डी से दलित तो कभी दुखित, और ए का तो कहना ही क्या, कभी अल्पसंख्यक तो कभी अगड़ा तो कभी कुछ। इनके पिताजी वाला नारा ठीक था, माई वाला, वही माई जिसमें मुस्लिम और यादव थे। खोलिए ना पुराने अखबार के पन्ने, खोलिए इनकी सत्ता के दौर के ट्रांसफ़र फाइल, खोलिए इनके समय की भर्ती का रिजल्ट। खाली दाढ़ी टोपी और यादव मिलेंगे। जब सरकार के रहे तब माई माई करते रहे, और जब वोट लेना है तो पीडीए चिल्ला रहे। समझ नहीं आता ये कब तक धोखा देंगे। इनको कभी नाई प्रजापति, गुण भर, राजभर, निषाद, कुर्मी, धोबी आदि नहीं दिखाई दिए। सत्ता मिली तो अल्लाह याद आए और सत्ता गई तो पिछड़ों दलितों की बात याद कर रहे हैं। इनका पीडीए सिर्फ डिम्पल एंड अखिलेश है और कुछ नहीं। इस जाति प्रधान देश में इनको जाति अपनी दिखाई देती है, वंचितों और शोषितों को कभी दिखाई नहीं दी। याद रखिए अखिलेश जी, जनता सब देख रही है। जब देखो तब अपना एक्सप्रेसवे दिखाते हैं। करोड़ों अरबों कमाकर एक एक्सप्रेसवे बनाया और नाम जपते रहते हैं। आज देखिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, लिंक एक्सप्रेसवे से लेकर इनके एक्सप्रेसवे लंबे और बेहतर रोड बन गए, लेकिन इनको सिर्फ अपनी एक सड़क दिखाई देती है। सड़क बनाए अच्छी बात है, लेकिन जनता के ही पैसे से तो बनी सड़क। हमने भी जनता के पैसों से बनवाई। बस फर्क इतना है कि इन्होंने अपनी जेब भरी, हमने कम लागत में बिना भ्रष्टाचार किए इनसे कहीं ज़्यादा सड़कें बना कर दे दी। याद रखिए वो दौर जब मोहल्लों में सपा कार्यकर्ता दुकानों में टिक्की चाट खाकर पैसे नहीं देते थे। कोई दुकानदार पैसे मांग ले तो भैया का नाम लेते थे। भैया पता है ना, वही लाल टोपी वाले टीपू भैया। ये जो टीपू भैया है ना, वो पप्पू भैया के साथ मिलकर ख्वाब देख रहे हैं। ख्वाब वही जिसमें ये अधिकारियों को जनता का नहीं अपने घर का नौकर मान लें। वही ख्वाब जब इनके कार्यकर्ता हफ्ता वसूली करें। लेकिन पिछले 9 साल के माहौल बदल गया है। माफिया राज खत्म, और माफिया राज खत्म होने का मतलब है सपा की गुंडई खत्म।
हम आज ये संदेश देने आए हैं कि महाराजा सुहेल देव जी के आशीर्वाद से हमारा कुनबा बढ़ रहा है। आज हमारी पार्टी में सैकड़ों लोगों शामिल होने की घोषणा कर रहे हैं। अभी ये शुरुआत है, आगे आगे देखिए ये कुनबा कैसे बढ़ता जाता है। ये ज्वाइनिंग सुभाषपा और एनडीए की ताकत को बता रहा है। अब बारी भैया की है। ममता बनर्जी का हाल देखकर सपाई अब सोचने लगे हैं कि कैसे बीजेपी और सुभाषपा में शामिल हो जाएं। हम तो कहेंगे उन सपाइयों से जो वसूलीबाज नहीं हैं वो आए हमारे साथ। सेवा का मौका एनडीए में मिलता है, आएंगे सेवा कीजिए। बाकी वसूलीबाज तो ताक लगाए बैठे हैं कि कब सरकार आए और कब वसूली शुरू करें। वसूलीबाजों नींद से जागो, कम से कम 20 साल वसूली का मौका मिलेगा नहीं और 20 साल से पार्टी बचेगी नहीं। वैसे भी अखिलेश जी कह रहे हैं कि उनके पास फंड की कमी है। ये कमी बढ़ती ही जाएगी क्योंकि सरकार में तो आना नहीं है। टीपू भैया को हम आखिरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी और पूरे एनडीए को बधाई देते हैं बंगाल में कमल खिलाने के लिए। अब वो दिन दूर नहीं जब एक एक करके पूरे देश में एनडीए सत्ता में आकर जनता को विश्वास क्या होता है ये एहसास कराएगी। सपा मुखिया अखिलेश यादव कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आंकड़े गिना रहे थे। अरे हम पूछना चाहते हैं कि जिस सीट पर जीत गए वहां के आंकड़े कभी क्यों नहीं गिनाते? जहां हारे वहीं गड़बड़ी, जहां जीते वहां चुनाव निष्पक्ष। ये संविधान बचाने की बात करते हैं। इनकी चहेती ममता बनर्जी हराकर इस्तीफा देने से मना कर रही हैं और ये लोग लोकतंत्र और संविधान की बात कर रहे हैं। आज बाबा साहब स्वर्ग लोक से देख रहे, सोच रहे होंगे कि कैसे कैसे नेता इस देश में पैदा हो गए हैं जो संविधान जैसी पवित्र किताब पर भी राजनीति कर रहे हैं। सुना है कल अखिलेश जी कह रहे थे कि उनके ज्योतिष जो कहेंगे वो वही करेंगे। ज्योतिष महाराज से हम कहेंगे कि अखिलेश जी से सिर्फ सच बोलने को कह दीजिए। ज्योतिष महाराज जी कहिए अखिलेश जी को कि संविधान के नाम पर, पिछड़े दलित के नाम पर झूठ बोलना छोड़ दें। पंडित जी को उन्होंने 2 बातें लिखकर दी थी, 2 बातें हम जोड़ देते हैं। एक, अखिलेश जी सच बोलना शुरू कर दें और दूसरा वो संविधान का सम्मान करते हुए पिछड़े दलित के नाम पर राजनीति करना बंद कर दें।